थाना मंडी पुलिस ने किया बेकरी व्यवसायी के परिवार को बंधक बनाकर की गई लूट का खुलासा। 3 लुटेरे गिरफ्तार, 1 फरार। सहारनपुर के थाना मंडी इलाके की मदनपुरी कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया था जब 26 जनवरी की रात को 4 अज्ञात बदमाशों ने पूनम बेकरी के स्वामी के परिवार को घर में घुसकर बंधक बनाकर करीब 1.5 लाख रुपए नकदी और सोने की अंगूठी लूटकर ले गए थे। घटना के फौरन बाद से ही थाना मंडी पुलिस और सर्विलांस टीम बदमाशों की तलाश में सीसीटीवी और अन्य सूचनाओं के आधार पर जांच पड़ताल में जुटी हुई थी। वहीं मंगलवार सुबह को थाना मंडी पुलिस ने मुखबिरी के आधार पर इस लूट में शामिल 3 बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि थाना मंडी पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार बदमाशों में से एक बदमाश घटना में शामिल था, जबकि 2 बदमाशों ने रेकी कर इस घटना की योजना बनाई थी। वहीं इनका एक अन्य साथी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। एसपी सिटी ने बताया कि इनके 3 अन्य साथी 2 दिन पूर्व देहरादून के विकासनगर से लूट के प्रयास में मुठभेड़ में गिरफ्तार किए गए हैं। लुटेरों के कब्जे से लूटे गए रकम के 33,600 रुपये, अवैध तमंचा और कारतूस आदि बरामद किए गए हैं। कितने लोग इसमें शामिल थे, क्या कुछ वो ले गए थे और कितने लोग गिरफ्तार हुए, क्या? जय मंडी थाना क्षेत्र में 26-27 जनवरी की रात में मदनपुरी कॉलोनी लगती है, उसमें एक बेकरी स्वामी हैं युधिष्ठिर जी। उनके साथ ये जब वापस वो अपनी बेकरी बंद करके वापस अपने घर पे आए थे तो 4 लोगों ने मिलकर उनके घर में घुसकर उनके साथ लूटपाट की थी। सभी उच्च अधिकारियों ने इस घटना को संगीनता और गंभीरता से लेते हुए इसमें टीम गठित की थी। टीम गठित करने के बाद हमने इसमें सीसीटीवी सर्विलांस और सबका प्रयोग करते हुए और स्पेशली इसमें मैनुअल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए ये पता किया था इसमें कि कौन 4 लोग थे जो इसमें मेनली इन्वॉल्व थे। जब हमें पता चला तो ये वही लोग थे, इसमें दो लोग हैं, जहांगीर और नवीन सैनी। ये वही लोग थे जिन्होंने 8 साल पहले भी इन्हीं बेकरी व्यापारी के साथ लूट करी थी और उसी घटना में ये जेल भी गए थे। घटना का अनावरण हुआ था उस समय और वापस से इनको इजी टारगेट पाते हुए उन्होंने वापस इस घटना को अंजाम दिया। जो इसमें जहांगीर और नवीन सैनी हैं वो पहले ही विकासनगर पुलिस द्वारा पकड़ लिए गए हैं। उन्होंने वहां पर भी एक लूट का प्रयास किया था 3 दिन पहले, उसमें वो पकड़ लिए गए हैं। बाकी जब उनके साथ 2 लोग और जो जिसने हमारे यहाँ लूट कारित करी थी वो आइडेंटिफाई हुए थे। एक अनिल यादव नाम का है, उस पे पहले भी मुकदमे हैं। 5 साल करीब वो जेल में रहा है और 2023 में वो जेल से बाहर निकला है। एक सुधीर कश्यप उर्फ लकी है जो उस दिन घटना में था। इसको भी आज हमने पकड़ लिया है और आज इसको कोर्ट के सामने पेश करेंगे। इनसे पूछताछ में पता चला था कि 2 लोग और हैं जो इनके साथ प्लानिंग और संसाधन प्रोवाइड कराने में थे। एक आस मोहम्मद जो हौजरी की इन्होंने किराए पे एक फैक्ट्री ले रखी है, वहां पे मशीन लगा रखी है सकलापुरी में, और इसी के फैक्ट्री में काम करने वाला अंजार, ये मूल रूप से बिहार किशनगढ़ का है और काफी समय से यहाँ सहारनपुर में रह रहा है। जब हमने इनके रिलेशन का पता किया कि कैसे एक दूसरे को जानते हैं तो ये 2018 से 19 के बीच में जितने भी इसमें अभियुक्त हैं वो कभी ना कभी जेल में रहे थे और जेल में ही इनका आसपास बोलचाल स्टार्ट हुई, इनकी दोस्ती यारी स्टार्ट हुई और जेल से निकलने के बाद इन्होंने इस पूरी घटना की प्लानिंग करी और घटना को अंजाम दिया। सर, हथियार कहाँ से खरीदते थे और किस तरीके से ये लोग आपस में रेकी करते थे, किस तरीके से जाते थे वहाँ पे? जो हमने पूछताछ करी है, जो इसमें एक अभियुक्त हमारा अंजार है जिसके कनेक्शन बिहार किशनगढ़ से हैं, बताया जा रहा है उन्होंने ही हथियार प्रोवाइड कराए हैं और क्या बिहार के उनके लिंक है उस पर भी हम आगे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सर, वादी का बताना है कि जाते वक्त ही उनके पैर छूकर उनसे माफी मांग कर गई थी कि पैसों की जरूरत है और हमें माफ कर देना। तो क्या जरूरत इन पैसों की थी कि लूटपाट करनी? जी हाँ, बिल्कुल ये सही बात थी। जब इनसे पूछताछ करी तो इन्होंने खुद ही कंफर्म किया है कि जब ये लूटपाट करके गए थे तो इन्होंने वादी और वादी की जो पत्नी है उनके पैर छुए थे, उनसे माफी मांगी थी। इसके पीछे इन्होंने बताया था कि इनको भय था पहली चीज, और पैसों की इनको ऑब्वियसली जरूरत थी क्योंकि ये नशे में नशा करते थे उससे पैसों से, और इनके अपने भी शौक थे जिसको करने के लिए करते थे और इन्होंने ऐसा किया था। इनको भय और ग्लानि के कारण उन्होंने ये जो कृत्य है वो किया है। क्या सहारनपुर में पहले घटना कर चुका था? या जैसे मैंने बताया, इनमें जहांगीर और नवीन सैनी है, उन पे कम से कम 15 से 20 मुकदमे दर्ज हैं। काफी अभ्यस्त अपराधी हैं और उन्होंने इसी व्यापारी के साथ 8 साल पहले भी लूट करी थी। तो टीम पुलिस को कुछ सुना? जी हाँ, जो जिस तरह से पूरी घटना का अनावरण हुआ है उसके लिए जो वरिष्ठ प्रदेश के द्वारा है मैंने रिकमेंड किया है और उनको उनके द्वारा टीम को इनाम दिया जाएगा।